जब इमाम अली और हजरत फातिमा जहरा की ईश्वर के आदेश से शादी हो गई तो शादी के दूसरे दिन जब पैगंबर ने अली से पूछा, हे अली, तुमने मेरी बेटी फातिमा को कैसा पाया? इमाम ने जवाब दिया, फातिमा अल्लाह की इतायत में सबसे अच्छी मददगार है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, फातिमा कभी भी मुझसे नाराज नहीं हुई और ना मुझको नाराज किया। जब भी मैं उनके चेहरे पर नजर करता हूँ मेरे सभी दुख दूर हो जाते हैं और सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। ना उन्होंने कभी मुझे क्रोधित किया और ना कभी मैंने उनको। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर अली ना होते तो फातिमा के कोई बराबर ना होता। आज हम बात करेंगे जनाब ई फातिमा जहरा और अजान ए बिलाल। आइए आगे बढ़ते हैं। बिलाल ने दूर से बड़े ध्यान से दृष्टि डाली। मदीना नगर के हरे भरे ऊंचे ऊंचे खजूरों के पेड़ दिखाई दे रहे थे और उनके पीछे मदीना नगर के छोटे छोटे कच्चे घर दिखाई दे रहे थे। बिलाल ने एक गहरी सांस ली ताकि वो मदीने से आने वाली ठंडी मधुर समीर का आभास कर सके। मदीने से आने वाली बयार अपने साथ एक जानी पहचानी सी सुगंध लिए हुई थी। पैगंबर इस्लाम की सुगंध, मस्जिदुन नबी और उस मीनार की महक जिसमें उन्होंने वर्षों तक अजान दी थी। नगर के फाटक को पार करके वो एक किनारे खड़े हो गए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि और वह आलैहि वसल्लम के नगर के आदर भाव में उन्होंने अपने वस्त्रों से रास्ते की धूल झाड़ी और अपने चारों ओर एक दृष्टि डाली। लोग अपने दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त थे, अतः किसी ने भी उन्हें नगर में आते हुए नहीं देखा। वो बनी हाशिम की गली में प्रवेश करते हैं। हजरत अली और जनाबे फातिमा जहरा के बच्चों इमाम हसन और इमाम हुसैन ने जब जानी पहचानी आवाज सुनी तो तुरंत घर से बाहर निकल आए और बोले, बिलाल आए हैं। बिलाल ने दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया और रोने लगे। उन लोगों ने अच्छे दिनों की मीठी यादों को दोहराया। बिलाल ने पैगंबर इस्लाम के पावन अस्तित्व की सुंदर व मनमोहक महक को उन दोनों बच्चों में आभास किया। कुछ ही क्षण गुजरे थे कि बिलाल ने बच्चों से उनकी माता फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में पूछा। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने बिलाल का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने घर के अंदर ले गए। हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा बीमारी के बिस्तर पर लेटी हुई थी। बिलाल ने उन्हें सलाम किया। हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने बिलाल की आवाज पहचान ली। वो बिलाल की प्रतीक्षा में थी क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने स्वप्न में ही हजरत फातिमा को ये सूचना दे रखी थी कि बिलाल उन्हें देखने के लिए आएंगे। हजरत फातिमा ने तर्राती हुई कमजोर आवाज में बिलाल के जवाब में कहा, तुम पर सलाम हो, हे मेरे प्रिय पिता के मौजिन। हजरत फातिमा की कमजोर आवाज ने बिलाल की चिंता और बढ़ा दी। उन्होंने पूछा, हे पैगंबरे इस्लाम की सुपुत्री, क्या हुआ है कि आप इस तरह बीमार हो गई हैं? हजरत फातिमा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बिल्कुल चुप रही और फिर बड़े दुख भरे स्वर में कहा, हे बिलाल, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले उन दिनों की याद में जब मेरे पिता जीवित थे मस्जिद में जाओ और अजान दो। मैं एक बार फिर तुम्हारी अजान की आवाज सुनकर नमाज पढ़ना चाहती हूँ, केवल एक बार। बिलाल बहुत आश्चर्यचकित एवं प्रभावित हुए। वो समझ गए कि पैगंबर इस्लाम की बेटी स्वस्थ होकर अब दोबारा जमीन पर कदम नहीं रखेंगी। बिलाल ने हजरत फातिमा की फरमाइश पूरी करने में जल्दी की। अब वो कुछ भी नहीं सोच रहे थे, मानो वो लोगों को देख ही नहीं रहे थे। वे दौड़ रहे थे ताकि स्वयं को पैगंबर इस्लाम की मस्जिद तक पहुंचा दे। मस्जिद की मीनार की सीढ़ियों को फलांगते हुए ऊपर चढ़े। वहां से नीचे देखा तो पूरा मदीना नगर सामने आ गया, ठीक उन्हीं दिनों की भांति जब वे अजान दे रहे होते थे और पैगंबर इस्लाम को वजू करते देखते थे, परंतु इस बार स्थिति पहले से भिन्न थी। बिलाल ने अजान जारी रखते हुए कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद ईश्वर के दूत है। लोग मीनार के नीचे एकत्रित हो गए थे और कुछ लोग उन्हें भीगे नेत्रों से देख रहे थे। हजरत फातिमा जहरा की आंखों से अजान में अपने महान वो स्वर्गीय पिता का नाम सुनकर आंसू बहने लगे। बिलाल ने जैसे ही अजान के बाद वाले वाक्य को कहना चाहा, वैसे ही उन्हें इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पुकार सुनाई दी। घबरा कर नीचे देखा। हजरत फातिमा के बच्चों ने कहा, है बिलाल, तुम्हें ईश्वर की सौगंध, अब आगे की अजान ना कहो। हमारी माँ नमाज के सज्जादे पर रोते रोते मूर्छित हो गई। ये सुनकर बिलाल मीनार से नीचे उतर आए। दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया। बिलाल कुछ कहना चाहते थे, परंतु उनका दिल भर आया था और वो बेचैन होकर रोने लगे।
पैगंबर इस्लाम एक दिन मस्जिद में बैठे हुए थे और चारों ओर से उनके साथी वो अनुयायी उन्हें घेरे हुए थे। उसी दौरान एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों और बड़ी ही दयनीय दशा में मस्जिद में आ पहुंचा। वो बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति था। पैगंबर इस्लाम उसके पास गए और उसका हालचाल पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा, हे ईश्वर दूत, मैं परेशान, भूखा और दरिद्र हूँ, आप मुझे खाना दीजिए। मेरे पास वस्त्र नहीं है, मुझे वस्त्र दीजिए। मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कीजिए। पैगंबर इस्लाम ने कहा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु भलाई की ओर मार्गदर्शन करने वाला भलाई करने वाले की भांति होता है। उसके पश्चात आपने उसका मार्गदर्शन हजरत फातिमा जहरा के घर की ओर किया। बूढ़े व्यक्ति ने मस्जिद से हजरत फातिमा के घर की थोड़ी दूरी तय की और अपनी समस्याओं को हजरत फातिमा के सामने बयां किया। हजरत फातिमा ने कहा, अभी मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इसी मध्य उन्हें अब्दुल मुत्तबिल बिन हमजा की सुपुत्री द्वारा उपहार में दिए गए हार की याद आई। हार को गले से उतारा और उसे बूढ़े दरिद्र को दे दिया और कहा, इसे बेच दो, ईश्वर ने चाहा तो तुम इससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकोगे। बूढ़े दरिद्र व्यक्ति ने हार लिया और मस्जिद में आया। पैगंबर इस्लाम उसी प्रकार अपनी साथियों के मध्य बैठे हुए थे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे ईश्वरीय दूत, हजरत फातिमा ने ये हार मुझे दान स्वरूप प्रदान किया है ताकि मैं इसे बेचकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करूं। पैगंबर इस्लाम हजरत फातिमा के दान से बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जो भी इस हार को खरीदेगा ईश्वर उसके पापों को क्षमा कर देगा। अम्मार यासिर ने कहा, हे ईश्वर के दूत, क्या आपकी अनुमति है कि मैं इस हार को खरीद लूं? पैगंबर इस्लाम ने अनुमति दी। अम्मार यासिर ने बूढ़े दरिद्र से पूछा, हार को कितने में बेचोगे? बूढ़े दरिद्र ने जवाब दिया, मैं इसे उतने पैसे में बेचना चाहता हूँ जिससे मेरा पेट भर सके, उतना वस्त्र चाहिए जिससे मेरा शरीर ढक सके, और यात्रा का खर्चा कि जो मुझे अपने घर तक पहुंचा दे। अम्मार यासिर ने उत्तर दिया, मैं इस हार को सोने के 20 दिनार में खरीदूंगा और इसके अतिरिक्त खाना, वस्त्र और इसके लिए सवारी भी खरीदूंगा। अम्मार यासिर बूढ़े दरिद्र को अपने घर ले गए, खाना खिलाया, वस्त्र पहनाया और उसे सवारी दी तथा 20 दिनार भी उसे दिया। एक महिला मदीने की गलियों में चक्कर लगा रही थी। उसकी दशा एवं फटे पुराने वो चकती लगे कपड़े उसकी निर्धनता के सूचक थे। वो सहायता की आस लगाए मदीना के एक एक घर का चक्कर लगा रही थी, परंतु हर जगह से निराशा हाथ आ रही थी। अंत में वो पैगंबर इस्लाम के घर पहुंची और उसने जब ये देखा कि पैगंबर इस्लाम के घर में बहुत सी महिलाएं आ जा रही हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आगे आई, समझ गई कि सभी लोग हजरत अली व हजरत फातिमा के विवाह समारोह में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। मानो तय है कि पैगंबर इस्लाम की सुपुत्री कुछ महिलाओं के साथ हजरत अली के घर जाएंगी। निर्धन महिला एक कोने में खड़ी हो गई। कुछ क्षणों के लिए वो अपनी निर्धनता एवं परेशानी को भूल गई। इस मध्य हजरत फातिमा जहरा पैगंबर इस्लाम के घर से बाहर निकली। निर्धन महिला अपने सहसा कुछ कदम आगे बढ़ी। निकट से उसने हजरत फातिमा के तेजस्वी चेहरे को पहचान लिया। हजरत फातिमा की दृष्टि भी दरिद्र व निर्धन महिला पर पड़ी। महिला हजरत फातिमा के निकट गई और उसने हजरत फातिमा को सलाम किया। उसने हजरत फातिमा के प्रेम, दया और दानशीलता के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और हजरत फातिमा किसी को भी निराश नहीं लौटाती थी। निर्धन महिला ने पैगंबर इस्लाम की सुपुत्री से सहायता मांगी। हजरत फातिमा ने थोड़ा सोचा। उन्होंने अपने नए कपड़ों पर दृष्टि डाली जिसे उन्होंने अपने विवाह के कारण पहन रखा था। उसके पश्चात हजरत फातिमा अविलंब घर में वापस चली गई। हजरत फातिमा के आसपास खड़ी दूसरी महिलाओं ने उनके इस व्यवहार पर आश्चर्य किया। कुछ ही क्षणों के बाद हजरत फातिमा घर से बाहर निकली, इस स्थिति में कि विवाह का नया जोड़ा उनके पावन हाथों में था। अपने बड़े ही प्रेम व आदर भाव के साथ उस वस्त्र को निर्धन महिला को दे दिया। इस प्रकार हजरत फातिमा साधारण वस्त्र में हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर गईं, परंतु उनका हृदय ईश्वरीय प्रेम और उनकी प्रसन्नता से ओतप्रोत था। वो बहुत प्रसन्न थी क्योंकि ईश्वर ने एक विवाह के अवसर पर भी उन्हें अपने बंदों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए।